Good afternoon, our students. Today we will discuss about some other question of arithmetic progression. आपने बेटा इसके कल 5 क्वेश्चन किए थे, एक्सरसाइज 5.2 की. अब हम जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी जो हम जिक्र कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 ये करा है, फाइंड आउट 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. अब आपको ये पता बेटा, कोई आपका गिवन एपी है, उसका nth टर्म है, वो होता बेटा a प्लस में n-1 इंटू डी. ये आपके पास 11th टर्म है. जैसे आपका 11th टर्म दे रखी है a11, n है ना, यहां पर रख देंगे 11th टर्म्स. वो दे रखी है आपकी 38. 11 टर्म निकालेंगे यहां से, जहां पर हम n का मान जब 11 रखेंगे ना, तो 11 माइनस 1 यानी 10 डी हो गया, यानी a प्लस 10 डी. 11 टर्म हो गया बेटा a प्लस में 10 डी इक्वल टू हो गया 38. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसके बाद में इसकी जो 16th टर्म है यानी a 16th, ये बेटा आपके पास है 73. n का मान हम 16 रखेंगे यहां पर, 16 माइनस 1 तो 15 हो जाएगा. उसको d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15d हो गया, यानी a प्लस में 15d. तो आपका हो गया a प्लस में 15d इक्वल टू हो गया 73. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे. a का मतलब फर्स्ट टर्म और d का मतलब कॉमन डिफरेंस. तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस में 10d इक्वल टू आपका 38. सेकंड इक्वेशन आपका a प्लस में 15d इक्वल टू आपका 73. a का कोएफिशिएंट यहां पर 1 प्लस, यहां भी 1 प्लस. इनको कैंसिल करना है तो इनको हम करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे. ये प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस ये भी होगा माइनस, ये निशान कुछ नहीं तो पॉजिटिव मान जाएगा, तो इसका साइन भी क्या हो गया माइनस. a प्लस a माइनस, ये कैंसिल हो गया. 10 आपके पास जो d का कोएफिशिएंट है ये प्लस का है, 15 आपका माइनस का है जो d का कोएफिशिएंट यहां पर नीचे. तो माइनस के बच गए आपके 5d इक्वल टू हो गया आपका 38 प्लस का हो गया 73 आपका माइनस का है, तो ज्यादा बच गए माइनस की. तो जब हम 73 में से आप 38 घटाएंगे 5, यहां बच गया 3, तो माइनस के बेटा आपके पास 35, माइनस के 35. माइनस से माइनस पॉजिटिव बन गया आपका. डी निकालेंगे यहां से 35 अपॉन में 5, 5 से 5, 5 7 35. तो डी की वैल्यू आपके पास 7 आ गया बेटा. अब ये डी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ए जो में निकालना है प्लस में 10d यानी 10 इंटू डी, डी आपने निकाली 7 इक्वल टू आपका 38. a प्लस में 10 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो गया आपका इक्वल टू आपका 38. a निकालेंगे, ये 70 प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, 38 माइनस का 70. 38 प्लस का है, 70 माइनस का, ज्यादा बच के माइनस के. अब क्या करेंगे, 70 है ना, उसमें से 38 माइनस कर देंगे बेटा आपका. 2 बच गया आपका या 3 बच गया, तो माइनस के बच के बेटा आपका 32. तो ये a की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म ये गिवन एपी की, और ये आपका कॉमन डिफरेंस. अब हमें निकालना इसका फाइंड आउट द 31st टर्म यानी a 31st यानी 31वां पद. तो आपका हो गया a प्लस में 31 माइनस 1 यानी 30 बच गया आपका 30d. यहां हम a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. a आपके पास हो गया माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी, डी आपके पास 7 बेटा. माइनस का 32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210. 32 माइनस का है, 210 प्लस का, ज्यादा पॉजिटिव बच गए. 210 में से माइनस करेंगे 32, 8 यहां बच गया आपकी 7, 178. ये आपके पास होगी 31st टर्म.
क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कर्वेटाइज में एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। किसी एपी में 50 टर्म, हुज थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म यानी जब एपी में 50 टर्म है तो लास्ट टर्म आपके 50 ही हो गया, आपका 50 हो गया आपके पास। तो जो 50वां टर्म है वो आपका 106 है। लास्ट मतलब होता है कि इसमें 50 टर्म है तो लास्ट टर्म आपके पास 50 होगी बेटा, आपके पास 50 ही होगी बेटा। तो सबसे पहले आप देखिए बेटा, हम मान लेते हैं जिसका सॉल्यूशन करेंगे, लेट ए एंड बी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। इसमें बेटा आपके पास थर्ड टर्म दे रखी है ए थर्ड, वो आपके पास बेटा 12 के बराबर है। ए थर्ड टर्म निकालेंगे, ए प्लस में 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। जो लास्ट टर्म है यानी 50वां टर्म है यानी ए 50, वो आपका 106 के बराबर है। ए 50 मतलब ये हुआ ए प्लस में 49d यानी ए प्लस 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। जैसे बेटा आपके पास ए प्लस में 49d इक्वल टू 106, फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस में 2d इक्वल टू 12। इनको माइनस करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे बेटा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका। 49d प्लस का है और 2d आपका माइनस का है, तो ज्यादा पॉजिटिव बच गई 47d। 106 में से घटाएंगे 12, ज्यादा पॉजिटिव बचेगा बेटा आपका, तो 4 और 9 94। d निकालेंगे यहां से कॉमन डिफरेंस, 94 अपॉन में 47, ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, d आपके पास 2 आ जाएगा, तो d आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। और a फर्स्ट टर्म है वो हमें अभी निकालनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation number first, putting the value of d in equation first, a प्लस में 2 इंटू डी आपका 2 है इक्वल टू 12 बेटा, a प्लस में 2 टू 4 हो गया आपका इक्वल टू आपका 12 हो बेटा। a निकालेंगे प्लस का 4, ये माइनस हो जाएगा बेटा आपका, 12 में से माइनस होगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो a जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी 8 होगी, d आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका 2 आ गया। अब हमें निकालना है इसमें फाइंड द 29 टर्म्स, यानी 29वां पद निकालना है। तो a 29 टर्म्स, a प्लस में 28d, यहां हम a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a आपके पास 8 हो गया प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 प्लस में 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, अब इन दोनों प्लस करेंगे 8 6 14 और आपका 5 और ये आपका 6 हो गया 64। तो ये आपके पास हो गया 29 टर्म्स हो। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपका, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, then find out which term of AP is 0। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो थर्ड टर्म है, आप जो थर्ड टर्म है वो आपके पास होती है ए थर्ड, उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो आपका 4 के बराबर है। ए थर्ड टर्म होगी a प्लस में 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इसके 9th टर्म है a नाइन्थ इक्वल टू है आपके पास बेटा -8, a नाइन्थ a प्लस में 8d इक्वल टू -8, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे बेटा, या तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड डालो या सेकंड में से आप फर्स्ट डालो। a प्लस में 2d इक्वल टू 4, a प्लस में 8d इक्वल टू -8। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस,
ए प्लस का है, ए माइनस का है, कैंसिल हो गया बेटा। 2 जो डी का कोएफिशिएंट है ये प्लस का है, 8 जो डी का कोएफिशिएंट नीचे वो माइनस का है, ज्यादा माइनस से बच गए। 6d इक्वल टू 4 प्लस का है, 8 पहले था माइनस लगा प्लस का हो गया, दोनों निशान जैसे जुड़ेंगे 12 हो गया बेटा आपका। डी निकालेंगे 12 अपॉन माइनस 6, 6 टू 12, डी आपके पास आ गया -2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2 इंटू डी, डी हम रखेंगे -2 इक्वल टू बेटा आपका 4 है। a प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, ये आपका 2 to 4 हो गया बेटा, इक्वल टू आपका 4। a निकालेंगे माइनस का 4, इधर का पॉजिटिव हो जाएगा आपका, 4 प्लस में 4 इक्वल टू 8, यानी a की वैल्यू 8 आ गई बेटा। a आपका 8 है, d यानी कॉमन डिफरेंस वो -2 है। ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी 0, कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 है। तो सपोज करना पड़ेगा भी कौन सी टर्म 0 है। हम मान लेते हैं लेट ए एन टर्म, ये टर्म कुछ हो सकता है टर्म का, यानी आपके पास 11 टर्म है, 15 टर्म है, 100 टर्म है, भी कौन सी टर्म 0 है, तो पार्टिकुलर तो मुझे पता नहीं। तो हम मान लेते हैं लेट एन टर्म इक्वल टू 0। ए एन हम जानते हैं ऑलरेडी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करें 0, ए आपका फर्स्ट टर्म है 8 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है इंटू डी, डी आपका -2 है। ये 8 प्लस का किसको जाएगा माइनस का, माइनस के 8 इक्वल टू एन -1 और बेटा इंटू में आपका 2 है। ये निशान माइनस है तो पूरा आपका नंबर माइनस का हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस पॉजिटिव बढ़ गया आपका, n-1 निकालेंगे बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड जाएगा इसके 8 के, 2 4 जा 8 हो गया बेटा। n निकालेंगे यहां से, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का हो जाएगा आपका 4 प्लस में 1 5। एक मतलब गिवन एपी की जो फिफ्थ टर्म है वो आपका 0 के बराबर है। फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0। क्वेश्चन नंबर आपका 10th बेटा, दी 17th टर्म यानी 17वां पद ऑफ एन एपी एक्सीड, अक्षर मान ज्यादा होता है, इट्स 10th टर्म यानी 10वीं पद से बाई 7, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, CD यानी कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले बेटा आप निकालो 17th टर्म्स, A 17th, A प्लस में 16D, उसके बाद निकाले बेटा आपके पास 10 टर्म्स, A 10th, A प्लस में 9D। जीवन है आपका यानी अकॉर्डिंग क्वेश्चन 17 टर्म्स एक्सीड है इसकी 10 टर्म्स, कितनी एक्सीड है वो आपकी 7 एक्सीड है, 7 ज्यादा है। तो आप जो 17वां पद है ना उसमें से 10वां पद घटाएंगे, यानी जो 17th टर्म है उसमें से आप 10 टर्म घटाएंगे, वो डिफरेंस आपका 7 आएगा आपका। जैसे आपके पास 8 17th माइनस का 8 10th इक्वल टू 7। A 17th आपका दे रखा है A प्लस में 16D माइनस आपके पास 10 टर्म है A प्लस में 9D इक्वल टू 7। A प्लस में 16D और माइनस है, ये माइनस A हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 9D इक्वल टू 7। A प्लस A माइनस 16D में घटाएंगे 9D 7D इक्वल टू 7, D निकालेंगे 7 अपॉन में 7, 7 तो 7, D आपका 1 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया 1 आ गया। Which term of an AP, जो AP आपको गिवन है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 terms। इस AP की कौन सी टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है, मतलब 132 मोर है। तो सबसे पहले बेटा आपके पास जो गिवन एपी है वो आपके पास 3, 15, 27, 39
ए इसमें कॉमन ए आपका फर्स्ट टर्म होगी, वो आपका 3 है। डी बेटा आपका कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 ये आपका 12 आ गया। सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी 54 टर्म्स। ए 54 टर्म, ए प्लस में फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हम रख देंगे 54 माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस बेटा आपका। ए प्लस में 54 माइनस 1 53 डी। ए आप रखेंगे 3 जो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, 53 इंटू डी, डी आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका 12 बेटा। 3 प्लस अब हम क्या करें 53 को 12 से बेटा, तो बेटा आपका हो गया 6 चेक 3 और आपका 5, 6 3 6 636। इसमें ऐड करेंगे बेटा 3 639। ये तो इस गिवन एपी की बेटा टर्म आ गई 54 टर्म्स। अब इससे ज्यादा एक टर्म और है जो इस 54 टर्म से 132 ज्यादा है, वो नहीं पता आपके पास कि 55th है 56th है, वो हमें नहीं पता बेटा, वो मान लेते हैं एन टर्म्स। लेट एन टर्म मोर देन 54 टर्म बाई 132। तो हम निकालेंगे इसकी एन टर्म्स। ए एनथ इक्वल हो गया बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यहां पर रखेंगे बेटा 3, एन हमें निकालना है एन माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस है 12 बेटा। 3 प्लस में 12 को एन से मल्टीप्लाई करो 12 एन माइनस 12 को 1 से 12 हो गया बेटा। 12 एन 3 प्लस का है 12 माइनस का है, ज्यादा माइनस बच गया आपके 9। अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो एन टर्म है ये जो आपका 12 एन माइनस 9 ये ज्यादा है बेटा किससे, आपका 54 टर्म से, यानी 639 से। कितना ज्यादा आपका 132 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे जो एन टर्म है ना, यानी एन टर्म्स, इसमें से माइनस करेंगे ए 54 टर्म्स, वो डिफरेंस आएगा आपका 132। एन टर्म आपके पास है 12 एन माइनस का 9 माइनस का इसकी जो 54 टर्म है 639 इक्वल टू 132। 12 एन 9 माइनस का है 639 ये माइनस बेटा, माइनस के हो गए 9 एंड 18 हो गया बेटा आपका 4 6 648 इक्वल टू 132। यहां से बेटा 12 एन निकालेंगे, 12 एन इक्वल टू 132 प्लस 648। अभी दोनों को ऐड करेंगे, 132 में ऐड करो 648, 0 8 7 780। एन निकालेंगे 12 इसके डिवाइड जाएगा 780 अपॉन में 12, ये 12 बेहतर 12.7। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गया बेटा, यानी 65th टर्म है वो आपका 54 टर्म से 132 मोर है बेटा आपका। सो 65th टर्म्स इज 132 more than 54 terms by 132।